हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटोरियल। बाज़ औक़ात हमें ऐसे रिच कलर टोन्स के इमेजेस से वास्ता पता है। इस इमेज में अगर आप कलर टोन्स, कलर ग्रेडिंग देखें यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा रिच है। तो इनको अगर हम डिम करना चाहें, ओरिजिनल इमेज में यहाँ पे लेके आना चाहें, तो वो हम फ़ोटोशॉप में कैसे लेके आ सकते हैं। तो जैसा कि ये आफ्टर डिमिनिश द कलर ग्रेडिंग, ये और ये ओरिजिनल इमेज है। तो आज देखते हैं कि ये फ़ोटोशॉप में जो रिच कलर टोन या रिच कलर ग्रेडिंग जिन कलर्स की हो चुकी है, उनको हम वापस थोड़ा सा और उनकी कलर ग्रेडिंग को हम कैसे एडजस्ट करते हैं एक ट्रिकी वे से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जिस इमेज के ऊपर आपकी जो रिच कलर टोन्स हैं, रिच कलर ग्रेडिंग है, आप उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लें। एक कंट्रोल जे प्रेस करें और एक यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, ताकि बैकग्राउंड कॉपी हमारी यहाँ पे सेव रहे एज अ बैकअप। तो इस लेयर पे हम इसके कलर टोन्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रिकी वे है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक सेलेक्टिव कलर की यहाँ पे एक लेयर बनानी है। अब इस इमेज में हमने चूँकि कलर्स को, तमाम कलर्स को, जो CMY सियान, मैजेंटा या येलो है, और रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू आपको नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे अपोजिट देखेंगे हम कि सायन का अपोजिट रेड होता है और मैजेंटा का अपोजिट जो है वो ग्रीन होता है, और येलो का अपोजिट हमें ब्लू मिलता है। तो हम इस तरह से आगे काम करेंगे। तो सबसे पहला कलर हमारा रेड है, तो हमने रेड को सायन के अपोजिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो सायन ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे हमने रेड को डिक्रीज करना है। यहाँ पे ये ऐड करेंगे सायन को, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो सायन के अपोजिट रेड है, तो यहाँ पे रेड ऐड। लेकिन हमें क्योंकि रेड को डिक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे सायन को ऐड करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम येलो को भी डिक्रीज करेंगे। प्लस की तरफ इंक्रीज होगा येलो, माइनस की तरफ येलो डिक्रीज होगा। इसको यहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे येलो को भी। और इसके बाद नेक्स्ट कलर हम चूज़ करेंगे ग्रीन। अब मैजेंटा के अगेंस्ट ग्रीन कलर होता है, हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ग्रीन ऐड होगा। हमें ग्रीन को कम करना है, तो हम मैजेंटा को यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि ग्रीन यहाँ से कम हो जाए। और इसके बाद सायन को हमने यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमें रेड को ऐड नहीं करना, हमें रेड को डिक्रीज करना है, तो सायन को ऐड करेंगे। इसी तरह ब्लू कलर आपका अपोजिट होता है येलो के, तो यहाँ पे हम अगर लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ब्लू ऐड होगा, और क्योंकि हमें ब्लू को डिक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे येलो को ऐड करेंगे। और लास्ट कलर है हमारा मैजेंटा को हम इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। लेफ्ट साइड पे स्लाइडर को मूव करेंगे तो ये मैजेंटा यहाँ से डिक्रीज होगा। एंड दैट्स ऑल। ये आपके 6 कलर्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, सायन, ब्लू और मैजेंटा। और इसको अब आप बिफोर ये देखें, ये रिच कलर टोन्स की, और इसको हमने थोड़ा सा डिमिनिश कर दिया है, थोड़ा सा इसकी टोन्स को रिड्यूस। रिच कलर्स जो हैं उनको हमने
कोशिश की है कि ये यहाँ पे जो, अगर आप ओरिजिनल कलर के यहाँ पे देखें तो ये देखेंगे येलो कलर किस तरह से इस इमेज के ऊपर, इस इमेज की स्किन टोन, ये स्किन टोन नहीं है, ये येलो कलर इमेज के ऊपर आया हुआ है। तो ये आफ्टर फिक्सिंग अब आप ये देखेंगे कि ये स्किन कलर्स तकरीबन यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं और ये इमेज आपका ये बिफोर है रिच कलर टोन्स, और ये इमेज आफ्टर थोड़ा सा फिक्स करने के बाद। फर्दर इसकी मज़ीद कलर ग्रेडिंग के लिए हम यहाँ पे एक स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट लेने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये स्नैपशॉट यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे इस स्नैपशॉट के ऊपर आप सिंपली, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर ऑटो आपने कलर करेक्शन करनी हो तो वो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे लेवल्स एडजस्टमेंट की एक लेयर हम बनाएंगे यहाँ पे, और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे और ऑटो पे, इस बटन ऑटो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये ऑटो कलर करेक्शन ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो गए। 4 ऑप्शंस है इसके पास। तो हम यहाँ पे फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स इसको यूँ कहेंगे। सिर्फ स्नैप न्यूट्रल मिड टोन को चेक नहीं करेंगे वरना यहाँ पे इमेज के ऊपर एक वाइटनेस सी आ जाएगी। तो स्नैप न्यूट्रल मिड टोन्स को अगर चेक करने के बाद आप हाईलाइट्स को जो है यहाँ पे, इस हाईलाइट्स कलर जो वाइट है इस वक्त, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्किन कलर टोन जो है उसका जो कोड है वो है EABEAC। ये आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ओके कर दें तो ये स्किन कलर भी इस इमेज के ऊपर यहाँ पे आ गया। और आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, ये आपसे पूछेगा द सेव द न्यू टारगेट कलर्स एज डिफ़ॉल्ट, तो सिंपली आप क्लिक नो पे कर दें। और इसके बाद अगर आप अब यहाँ पे देखें, ये इमेज बिफोर ओरिजिनल इमेज है फुल रिच कलर टोन्स के साथ, और ये इमेज आफ्टर फिक्सिंग स्किन टोन। अब आप यहाँ पे देखें तो इसकी स्किन टोन, अगर मैं लेवल्स एडजस्टमेंट की लेयर्स को डिसेबल करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और लेवल एडजस्टमेंट के ऑटो ऑप्शंस के साथ हमने थोड़ा सा प्ले किया और यहाँ पे कलर्स यहाँ पे करेक्ट किए, और ये फुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये स्किन टोन्स तकरीबन इसकी फिक्स हो जाएंगी। तो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका इमेज बिफोर ओरिजिनल इमेज है, रिच स्किन टोन कलर ग्रेडिंग कलर टोन्स, और ये इमेज आफ्टर फिक्सिंग कलर टोन्स और कलर ग्रेडिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ऐसे किसी भी इमेज से वास्ता पड़ता है जिसकी कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिसके कलर टोन्स बहुत ज़्यादा रिच है, उनको आप इस तरीके से डिमिनिश करके और इमेज की कलर ग्रेडिंग को करेक्ट दुरुस्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।